हार्मोनिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है बताया गया है पहले, एक बार तो बताया गया है। वो सीक्वेंस जिसका रेसिप्रोकल एपी फॉर्म करे, सीक्वेंस रेसिप्रोकल फॉर्म एंड एपी, कोई ऐसा सीक्वेंस जिसका रेसिप्रोकल एपी फॉर्म करे उसे अपन क्या बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई एपी रहे 2 5, तो यह अभी एपी में है, बट अगर इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, 1/14, ये क्या हो जाएगा, HP। समझ में आ रहा? तो अब इसका तुम रेसिप्रोकल करोगे तो एपी फॉर्म हो रहा है ना। ठीक, तो अब अगर मान लो 3 नंबर एपी में रहे, इफ A, B and C are in HP, मान लो अगर कोई 3 नंबर हो A, B और C HP में हो, अगर कोई 3 नंबर HP में है तो उनका रेसिप्रोकल क्या होगा, AP में। तो यानी कि A, B, C अगर HP है तो 1/A, 1/B, 1/C क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा ना। और अगर 3 टर्म AP में हो उसके लिए क्या कंडीशन बताई गई थी, 2 times 1/B इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म 1/A प्लस 1/C। याद है सभी को? ठीक, अब इसका LCM ले लो। अब LCM ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 2/B इज इक्वल टू इधर C प्लस A/AC हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल ले सकते हैं इसका हम, तो अगर इसका रेसिप्रोकल लोगे तो इधर क्या हो जाएगा, B/2 इज इक्वल टू AC/A प्लस C हो जाएगा ना। यानी कि B इज इक्वल टू 2 times AC/A प्लस C। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? अब मतलब अगर जीपी में 3 टर्म थे तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, AP में 3 टर्म है तो B इज इक्वल टू A प्लस C, अगर HP में 3 टर्म है तो B इज इक्वल टू 2AC/A प्लस C। यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ठीक, अब एक बात देखो, अगर कोई नंबर HP में हो तो मान लो उसका रेसिप्रोकल तो AP में होगा ना। यानी कि कोई नंबर HP में कैसे होगा, 1/A प्लस D। समझ में आ रहा है ना? या फिर तुम ऐसे समझ लो, पहले इसको AP में ही लिख लो। अगर AP लिखो कोई सीरीज A प्लस D, A प्लस 2D, यह AP में है। अब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे और इसका nth टर्म क्या हो जाता है AP का, A प्लस n-1 इंटू D, A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो यह AP हो गया, तो यह लास्ट टर्म हो गया। अब इसका तुम रेसिप्रोकल कर दोगे तो HP हो जाएगा। तो यानी कि 1/A, 1/A, 1/A प्लस D
कॉमा 1/a+2d कॉमा 1/a+n-1d। अब यह किस में हो गया? HP में। तो अगर HP का nth टर्म निकालना हो, ठीक है, अगर HP का nth टर्म निकालना हो तो क्या हो जाएगा? nth टर्म ऑफ HP। तो एक तरीके से इसे याद रख सकते हैं 1/a+n-1 × d। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? बोल, किसी को डाउट है तो? कुछ डाउट है तो बस इसमें पता करना रहेगा जो उसका रेसिप्रोकल AP है ना, उसका A और D क्या है, ठीक है। बट इसमें देखो SN का ना, देखिए AP में SN का फॉर्मूला होता, GP में SN का फॉर्मूला होता, HP में SN का फॉर्मूला नहीं होता। नोट, SN मतलब सम ऑफ n टर्म इन HP। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर SN इन HP। समझ में आया? इतने में किसी को कोई डाउट है? नोट डाउन करो। एक बात बताओ, अब यहां पे HP है, HP का कोई टर्म 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। HP के टर्म को 0 होने के लिए AP क्या होना पड़ेगा? इनफाइनाइट तक जाना पड़ेगा। तो उसको भी यहां पर लिख लो नोट में ही, नो टर्म ऑफ HP कैन बिकम और अगर मान लो कोई AP है जो 0 कंटेन करता है तो उसको HP में कन्वर्ट कर सकते। तो HP क्या है? AP का रेसिप्रोकल ही है। तो अगर कोई AP नंबर 0 कंटेन करता है तो उसका HP बनेगा? नहीं बनेगा। एंड AP contain 0 cannot converted in HP। लिख लो। if third and nth term of HP बिना बातचीत किए सॉल्व करो। अभी किसी HP का थर्ड, 6 और nth टर्म दिया है 1/3, 1/5, 3/203। फाइंड नंबर ऑफ टर्म। अब देखो यह HP है तो अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? AP हो जाएगा। तो AP के अगर इस थर्ड टर्म लिखे हम A3 = क्या हो जाएगा? 3। A6 लिखे तो क्या हो जाएगा? 5। और AN लिखे तो क्या हो जाएगा? 203/3। समझ में आ रहा है? A टर्म HP में है बट इसका रेसिप्रोकल तो AP होगा ना, और AP भी सेम नंबर का टर्म होता है। तो यानी कि A3 3, A6 5
और AN 203/3। अभी AP का क्वेश्चन हो गया, फटाफट N की वैल्यू निकालो। HP को हमेशा इसी तरह से ही सॉल्व करना है, उसका रेसिप्रोकल करके AP में AP सॉल्व कर दो। A3 = 3 है, तो A3 यानी कि अगर फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो A + 2D = 3, और इधर A + 5D = 5। इसको अगर अपन 1 ले लें, इसको अगर 2 ले लें, ठीक है। इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 2 यानी कि A + 5D = 5, इधर A + 2D = 3। अब यहाँ से 3D, A से A कैंसिल, 3D = 2, यानी कि D की वैल्यू 2/3। अब जब D की वैल्यू 2/3 आ गई, किसी एक इक्वेशन में रख दो, D = 2/3, पुट इन 1, तो यानी कि A + 2D = 3, A + 2D की वैल्यू A = 3 माइनस 4/3, A की वैल्यू 5/3, इतना आ रहा है। D की वैल्यू 2/3, A की वैल्यू 5/3। अब N की वैल्यू निकालना था, तो AN का फॉर्मूला A + n-1 × D = 203/3। अब A की वैल्यू 5/3 प्लस n-1, D की वैल्यू 2/3 = 2। अब एक बात बताओ, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर का, यहाँ भी इसके भी /3 है, इसके भी /3 है, इसके भी। चाहो तो कॉमन ले लो, बट मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × n-1 = 203 - 5, यानी कि 2n-1 = 198। अब 2 से डिवाइड करोगे तो n-1 = 198/2, तो यानी कि n-1 = कैंसिल करोगे तो 99 n की वैल्यू। बस यही पूछा था। हो गया, साथ ही छाप दिया कि पहले कर चुका था? छाप दिया। हो गया। तुम बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते, कुछ नहीं करते हो तुम लोग। कभी भी एपी का क्वेश्चन दिखे तो एक बार तो देख लो क्या निकालना है, उसके बाद बस ए और डी निकालने पे दौड़ो। ए और डी सॉल्व निकालो। अरे अबे उसका रेसिप्रोकल एपी ही होगा ना, तो बस उसका रेसिप्रोकल करे। तो जब रेसिप्रोकल, मान लो रेसिप्रोकल एपी के जिस नंबर का टर्म होगा एचपी के भी उसी नंबर का टर्म होगा, तो 100। कभी भी एचपी का क्वेश्चन आए एपी में कन्वर्ट करो, हमेशा करो, फिर सॉल्व करो। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ एचपी whose टू अपॉन 5 and 12/23। सॉल्व करो इसको।
DPP1 कंप्लीट हो गया है AP का, जो उस दिन मैंने दिया था प्रिंट आउट, सबका हो गया है। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ HP हुज फर्स्ट टू टर्म, पहले दो टर्म ये दिए हैं, ठीक है। अब इनका रेसिप्रोकल कर लोगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो AP हो जाएगा ना, 5/2 23/12। समझ में आ रहा। अगर ये दोनों HP में थे ऊपर वाले तो यह किस में होगा, AP में। अब AP में होगा तो इनका कॉमन डिफरेंस भी होगा, दो ही टर्म है बट ऑलरेडी दिया है HP में थे, तो जब HP में है तो उनका रेसिप्रोकल AP में होगा, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 23/12 माइनस 5/2, 12 23, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, माइनस का 7/12। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब एक चीज देखो, तुम ध्यान दो, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म पूछा है। अब अगर इसका nth टर्म निकालेंगे, nth टर्म क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d, तो a यानी कि 5/2 प्लस n - 1 × d। सभी को क्लियर है? अपॉन 5/2 प्लस या फिर माइनस साइन से, यहाँ माइनस साइन के साथ है तो -7n/12 प्लस का 7/12 हो जाएगा। ठीक है, अब जो ऐड होंगे आपस में ऐड कर दो, 5/2 प्लस 7/12 माइनस 7n/12। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो LCM 12, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 प्लस 7 माइनस 7n/12, तो यानी कि 37 माइनस 7n/12। ठीक है, अभी तो एक इसका है, AP का कौन सा है, nth टर्म है। अब इसको HP का अगर nth टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 12/37 माइनस 7n, m नहीं n। क्लियर है? अभी अब मान लो ग्रेटेस्ट टर्म पूछा है, तो हम मान लिए nth टर्म ग्रेटेस्ट, कोई nth टर्म ही ग्रेटेस्ट होगा ना, तो nth टर्म को ग्रेटेस्ट मान लिए, तो AP का nth टर्म निकाल के रेसिप्रोकल कर दिए तो HP आ गया। अब इसको ग्रेटेस्ट बनाना है, समझ में? ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा से बड़ा, तो जब इस पूरे को बड़ा से बड़ा बनाना है तो नीचे वाला मिनिमम होना चाहिए, नीचे वाला मिनिमम होना चाहिए। समझ में आ रहा? तभी ना ये पूरा ग्रेटेस्ट होगा। समझ में आ रहा है? अब नीचे वाला मिनिमम कब होगा, जो नीचे वाला मिनिमम होने के लिए इधर वाला मैक्सिमम होना चाहिए। अब इधर वाला मैक्सिमम, अब nth नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि n एक इंटीजर है। समझ में आ रहा है? तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म यही होंगे ना, तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लो 35। अगर n की वैल्यू 5 रखें, अगर n की वैल्यू 5 रखे थे 35, तो 37 माइनस 35 2 आएगा। अब n की वैल्यू उससे बड़ी कर दे 6 से, तो ये निगेटिव आने लगेगा ना, तो निगेटिव आने लगेगा तो पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो ग्रेटेस्ट रह ही नहीं जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो n की वैल्यू कितनी, अब n की वैल्यू 5 से छोटी रखो तो ग्रेटेस्ट नहीं आएगा। अगर n की वैल्यू 4 रखो, ठीक है, तो 7 4 जा 28, तो 37 माइनस 28 कितना होगा, 9। तो नीचे वाली वैल्यू मिनिमम नहीं ना आ रही। समझ में आ रहा मेरी बात? तो n = 5, तो यानी कि 12/37 माइनस 35, 12/2। समझ में आया सभी को? नोट डाउन करो। द
देखो अगर तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो क्वेश्चन इजी इजी आते हैं, बट इसी तरह से परेशान करने वाले आते हैं कि तुमको ग्रेटेस्ट देख के फिर समझ में ही नहीं आए क्या करना है। समझ में आ रहा है, बट अगर प्रैक्टिस रहेगी तो हो जाएगा। इफ ए बी सी आर इन ए पी बी सी डी आर इन जी पी एंड सी डी ई आर इन एच पी, then so that A are in GP। सॉल्व करो। दिया है ए बी सी ए पी में है, बी सी डी जी पी में है, सी डी ई एच पी में है, तो शो करना है ए सी ई जी पी में है। बात मत कर, क्वेश्चन कर। तुम लोग फिर लास्ट में लिखते बैठते आधे घंटे। पता नहीं कौन सा तुम आंटियों वाले लक्षण आ गए तुम्हारे अंदर। चलो चलो कंप्लीट करो। देखो क्वेश्चन इजी है, अगर करोगे तो हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो। अब ए बी सी ए पी में दिया है, तो ए बी सी डी ई, तो यानी कि यहां से यहां तक ए पी है, यहां से यहां तक जी पी है, यहां से यहां तक एच पी है। तो ए पी का कंडीशन क्या होता है? 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू डी। तीसरा क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू 2c अपॉन सी प्लस सी। पहले ए पी जी पी एच पी का जो कंडीशन है वो लिख दो। अब यहां से b की वैल्यू निकल रही, यहां से d की वैल्यू यहां रख दो बीच में। अब ए सी ई को ही जी पी प्रूफ करना है। टू प्रूफ अब इनको जीपी में प्रूफ करना है। जीपी यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ही प्रूफ करना है ना। तो अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। बी की वैल्यू यहां से मिल रही है, डी की यहां से, दोनों यहां रख दो। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? ए प्लस सी अपॉन 2। डी की वैल्यू वहां से क्या हो जाएगी? 2c अपॉन सी प्लस ई। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी ई इज इक्वल टू सी इंटू ए प्लस सी अपॉन 2 टाइम्स सी प्लस ई। ठीक है। अब कुछ कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। c प्लस ई इज इक्वल टू ई टाइम्स ए प्लस सी। मल्टीप्लाई करो। सी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ई ए प्लस सी ई। कुछ कैंसिल हो रहा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू यही प्रूफ करना था। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? अरे क्वेश्चन इसी तरह का दे रहा, मैं करके लाना। टाइम हो गया।
कोई बात नहीं, होने दे। If A, B, C in HP, B, C, D in GP, C, D, E in AP, then so E is equal to AB square upon 2A माइनस, ठीक है। ओ इसको नोट डाउन कर लो, इसको घर से अटेम्प्ट करके लाना। अब इसमें क्या दिया, ABC HP में है, BCD GP में है, CDE AP में है, और उसके बाद शो करना है E इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन 2A माइनस B का होल स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट करके लाना।